बहुत ही ख़ास मेहमानों के लिए आज हम बनाएंगे चिकन चंगेज़ी की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीरब्स किचन। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही शानदार और मज़ेदार चिकन चंगेज़ी की रेसिपी। बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होती है, तो वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आपके चिकन चंगेज़ी भी एकदम यम्मी यम्मी बने। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ख़ास होने वाली है ये आज की रेसिपी, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चिकन को करेंगे मैरिनेट। तो इसके लिए हम ले लेंगे दही। एक बाउल में मैंने 1 कप दही ले लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक इनफ रहेगा और साथ ही हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। बहुत कम मसाले ऐड करेंगे लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार होगा। तो इसमें हम एक लेमन ऐड कर देंगे। मेरे पास काफ़ी बड़े साइज़ का लेमन है, आपके पास छोटा हो तो आप 2 ऐड कर लें। तो यहाँ पर हम 1 लेमन इसमें स्क्वीज़ कर देंगे और साथ ही हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसकी मिक्सिंग, ताकि ये सब चीज़ें यकजां हो जाएं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो यहाँ पर मैंने 1 केजी चिकन ले लिया है। अच्छे से इसको हम नीट एंड क्लीन कर लेंगे, वॉश कर लेंगे और अब इसको हम ऐड कर देंगे दही में, जो हमने मसाला तैयार करके रखा है, और इसमें इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए मैरिनेट कर लेंगे। तो आप इसको मिक्स करके मैरिनेशन के लिए ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और अगर टाइम कम हो तो 2 से 3 घंटे भी आप इसको रखें। लेकिन अगर इससे भी कम टाइम हो तो आप इसको आधा घंटा ज़रूर स्टे दें। और यहाँ पे साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भरकर फ्रेश ऐड कर देंगे। बस अच्छे से मिक्स करके इसको हम फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। तो साथ ही जब तक हमारी ये मैरिनेशन हो रही है तो हम इस के लिए मसाला तैयार कर लेंगे, जो जिसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कट कर लिए हैं और इसको हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। तो हम ये जो मसाला तैयार कर रहे हैं इसको हम बाद में ग्राइंड करेंगे। प्याज की भुनाई हम यहाँ पर अच्छे से करेंगे ताकि इसका टेस्ट अच्छे से डेवलप हो सके। जैसे ही हमारे प्याज हल्के से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन और स्मेल ख़त्म हो जाए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। 1 लार्ज साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया है बारीक कट करके, और इसको भी हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे टमाटर जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। तो साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें हम खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। और इन स्पाइसेस को हम अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। और अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो हल्का सा आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा 2 to 3 टेबल स्पून पानी ऐड किया है और इसको हम यहाँ पे अच्छे से मसाले को फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे इसका बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट बादाम, जिससे ये बहुत ही ज़बरदस्त में टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 25 ले लिए हैं बादाम, और इनको मैंने पहले सोक करके रख दिया था और इनको पील ऑफ कर लिया है। और यहाँ पर इसमें हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। और अब इस मसाले को ठंडा करके हम ग्राइंड कर लेंगे। और अब चलते हैं हम चिकन की फ्राइंग के प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर चिकन को हमारे रखे हुए 3 घंटे हो चुके थे मैरिनेट किए हुए। तो अब हम चिकन को यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। इसकी मैरिनेशन के साथ ही हम इसको फ्राई करेंगे। और अब हाई फ्लेम पर हमें इसको फ्राई करना है ताकि जो इसका पानी है, दही वगैरह है, अच्छे से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो तकरीबन 80% तक कुक हो चुका है, गल चुका है, टेंडर हो चुका है। और देखिए कितना ज़बरदस्त इस पर कलर भी आ चुका है। ये हमारा तैयार हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो पानी वगैरह है वो बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे।
और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर हमने उसी ऑयल में जो हमने मसाले फ्राई किए थे उनको ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दिया है, ताकि ज़बरदस्ती हमारी ग्रेवी बन सके। तो यहाँ पर हम इसमें हल्का सा पानी भी ऐड कर देंगे। उसी ग्राइंडर जार को हम में पानी ऐड करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और यहाँ पर हम इसको ग्रेवी को थोड़ी सी इसकी बुनाई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इनफ रहेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन जो हमने फ्राई करके रखा था, और बस यहाँ पर हम इसको ग्रेवी और चिकन को 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी फ्लेम लो कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको कुक होने देंगे, ताकि एक ज़बरदस्त सा टेस्ट और फ्लेवर इसका आ सके। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर। तो 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। बहुत ही कमाल की खुशबू आएगी इससे। तो हमारे यहाँ पर चिकन चिकेज़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही है। तो अब बस फाइनली हम इसको करेंगे डिश आउट। देखिए इसकी लुक। तो यहाँ पर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी यमी यमी हमारी बहुत ही मज़ेदार चिकन चंगेज़ी बनकर हो चुकी है तैयार। आप देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। तो आप भी मेरे तरीके से चिकन चंगेज़ी की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी, और आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली खुशबू अगले जायके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।